हेलो एवरीवन। बीए ऑनर्स इंग्लिश जामिया मिलिया का एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स। आज इसी कोर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, कैसे इसको क्वालिफाई करना है, क्या आपको बुक्स रिक्वायर्ड होंगी, कितनी इसकी कट ऑफ रही है इस बार और क्या ट्रेंड रहा है कट ऑफ का, नेगेटिव मार्किंग को हम कैसे हैंडल करेंगे, पूरी प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, सिलेबस पैटर्न एक्सेट्रा एवरीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 60 हैं और यहाँ पे जो फ़ी लगती है वो लगती है 7,200 रुपये हर ईयर पर एनम। सॉरी, ये नीचे थोड़ा सा जस्ट अमाउंट यहाँ पे गलत ठीक हो गया था। ओके, 60 सीट्स यहाँ पे भी ये कंफर्म कर रहा है और ये कोर्स होता है फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस, जामिया मिलिया इस्लामिया में। अब हम बात करेंगे कि इसका पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन पेपर किस टाइप का आता है, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस की और बुक्स की कौन कौन सी आपको पढ़नी होती हैं इस एग्जाम को 100% श्योरिटी के साथ क्वालिफाई करने के लिए, कॉन्फिडेंस के साथ क्वालिफाई करने के लिए, मिनिमम मेहनत के साथ। तो पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन पेपर बटा हुआ होता है और पार्ट ए में 40 MCQs आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी एप्लीकेबल होती है। तो अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 0.25 मार्क आपका काट लिया जाता है और सही आंसर देते हो तो 1 नंबर आपको मिल जाता है। क्लियर है। वहीं पे अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में किस तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, लेकिन यहाँ पे 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है। 60 में से 30% मतलब 20 मार्क्स आपके आना यहाँ पे ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और यहाँ पे चूंकि ये डेस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होता है, आपने यहाँ पे आंसर भरना होता है, लिखना होता है अपने हाथ से। तो अब देखिए किस किस तरह से यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अनसीन पैसेज पूछा जाता है आपसे, जो कि 20 मार्क्स का होता है। उसके बाद ग्रामर एंड वोकेबलरी, इसमें आपके सभी चीज़ें पूछी जाती हैं तकरीबन तकरीबन, प्रीपोजिशन और आपका वर्ब से रिलेटेड और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे सवाल, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे या किसी भी ढंग का मतलब कॉमन जो आपकी ग्रामर होती है उस पर आपके सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा 30 मार्क्स का आपका एस्से आता है। तो बहुत ही आसानी से आप इस पार्ट को तैयार कर सकते हो, ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। पुराने क्वेश्चन पेपर लेकिन आपके लिए बहुत मैटर करते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखने की कोशिश ज़रूर करना। 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जामिया के मिल जाते हैं, वो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल से दिला देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पार्ट बी भी जो अवेलेबल हो वो आपको मिल जाए। 2016, 17 और 18 तक के पार्ट बी भी आपको दिला देंगे। 19 और 20 में तो पार्ट भी मिलना बंद हो गया, क्योंकि वहीं पे अटैच होकर के आता है और वहीं पे वो जमा हो जाता है। मतलब क्वेश्चन पेपर में स्पेस दिया होता है जहाँ पे आपसे आंसर लिखाया जाता है और वो वहीं पे जमा कर लिया जाता है, तो वो मिलता नहीं है। ओके, अब हम बात करेंगे कि आप आखिर तैयारी कैसे करें पार्ट ए की। तो पार्ट ए में आपसे देखिए कहा क्या गया है कि 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन ऑथर्स बुक्स करंट लिटरेरी सीन इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो लिटरेरी से रिलेटेड, लिटरेचर से रिलेटेड जो भी अवार्ड्स वगैरह हैं उनको आपने अच्छे से देखना है। एक क्या कहना चाहिए, नोटबुक बनानी है आपने और वहाँ पे नोट्स तैयार करने हैं। तो इंग्लिश लिटरेचर पे जितना भी कुछ अवार्ड वगैरह होते हैं उन सब पे आपको अच्छी से तैयारी करनी है, कौन सा अवार्ड किसको मिला और किस बुक के लिए मिला। इसके अलावा जो आपकी NCERT की बुक्स हैं क्लास 11-12 की, उन बुक्स को आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, अदरवाइज़ आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल जो है वो आपके लिटरेचर से ही आने वाले हैं और हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा नॉवल किसने लिखा, नॉवल का टॉपिक क्या था, नॉवल में कौन सी मूवी बनी, वगैरह वगैरह, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। इसके अलावा MCQs की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक दो लिंक हम दे देंगे वेबसाइट के, जहाँ पे आपको MCQs इंग्लिश लिटरेचर के बहुत सारे मिल जाएंगे, वहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है तो आप चाहो तो खरीद सकते हो आर गुप्ता की एक बुक। आर गुप्ता की बुक भी आती है, वो आप, लेकिन वो तभी काम करेगी जबकि आपने NCERT अच्छे से पढ़ा हो, अच्छे से तैयार किया हो। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी की आपकी तैयारी पुराने ये क्वेश्चन पेपर देख करके अच्छे से हो जाएगी। वैसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपसे ऐसे में किसी भी टॉपिक पे आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये बताना कि किस टॉपिक पे ऐसे आने वाला है बहुत मुश्किल होता है। और जो हॉट इश्यूज़ होते हैं, जो हॉट टॉपिक्स होते हैं, उनमें आपको वुमन एम्पावरमेंट, चाइल्ड लेबर और तमाम अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, इस तरह के तमाम इशूज़ होते हैं जिन पे आपको लिख करके अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये 30 मार्क्स फ्री के हैं आपके। इंग्लिश ग्रामर, चूँकि आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश ग्रामर आपके लिए बहुत हलवा चीज़ है और आप आसानी से इन 10 मार्क्स को कवर कर सकते हो। अनसीन पैसेज फॉर कंप्रहेंशन, इसमें भी आपको कोई दिक्कत कहीं जगह तक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों पर प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिख करके तो फिर आप परेशानी में दिखाई देंगे। क्लियर हो गया। तो हमने बुक्स भी क्लियर कर दिया आपको, सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न भी क्लियर कर दिया। और अब बारी है कट ऑफ की। यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि सर कट ऑफ क्या रही है इस ईयर और हम कितने मार्क्स पे अपने आप को सेफ समझें। तो इस सवाल का जवाब आपको ये कट ऑफ देखने के बाद, अच्छे से देखने के बाद आसानी से मिल जाएगा।
आप चाहो तो लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर कहीं से मिलती है तो ज़रूर देख लेना उसको, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 100% फिर आप इस तरह का सवाल कभी किसी से नहीं करेंगे कि कट ऑफ कितनी रहती है। क्लियर है? हम भी आपको अभी क्लियर कर देंगे, इसको आप पहले लेकिन अच्छे से देख लीजिए। तो ये फाइनल कट ऑफ है जो हमने खुद तैयार की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ रही है वो 55, मुस्लिम 53.5, मुस्लिम ओबीसी ये और उसके बाद मुस्लिम वुमेन दोनों की 53.25। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी में 54 और उसके बाद जामिया इंटरनल 48.5, उसके बाद कश्मीर माइग्रेंट और उसके बाद पीडब्ल्यूडी। क्लियर? अब अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर की कट ऑफ या 2018 की कट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया की इस सब्जेक्ट की, तो आपको काफ़ी वेरिएशन देखने को मिलेगा। अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अदरवाइज़ हम कंपेयर करके आपको दिखा देते। लेकिन और सब्जेक्ट में जैसे बीएससी बायोलॉजी, वहाँ पे हमने आपको कंपेयर करके दिखाया हुआ, आप चाहो तो वो वीडियो देख लेना ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। तो कट ऑफ बहुत कुछ डिपेंड करता है पेपर के स्टैंडर्ड पे, किस टाइप का पेपर आया। लास्ट ईयर पेपर काफ़ी आसान आए थे जामिया में, तो कट ऑफ बहुत ऊपर भाग गई थी। बीएससी बायोटेक का एग्जाम्पल अगर हम आपको बताएं तो ये तकरीबन 80 के आसपास रही थी कट ऑफ 2020 में, क्योंकि पेपर बहुत आसान था। और यही कट ऑफ तकरीबन 45 के आसपास रही थी 2019 में। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस भी देखने को मिल जाता है। तो मेनली इसके 3 ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला आपका पेपर का स्टैंडर्ड क्या रहा है, आसान रहा है या बहुत टफ टाइप का रहा है। अगर टफ रहेगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी और आसान जितना जाएगा उतनी कट ऑफ ऊपर जाएगी, जैसे कि लास्ट ईयर हुआ था। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि लगातार बढ़ते हैं, तो इस तरह से कट ऑफ लगातार बढ़ने के चांस रहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो कट ऑफ भी बढ़ने के चांस होते हैं। और तीसरा नंबर ऑफ सीट्स ऑलमोस्ट अनचेंज रहती हैं, लेकिन अगर वो बढ़ेंगी किसी साल अचानक तो जाहिर सी बात है उस साल कट ऑफ गिरने के चांस होंगे। तो कट ऑफ के चक्कर में आप ज़्यादा ना पढ़ें। फिर भी हमने आपको दिखा दिया कि कट ऑफ क्या होती है और कैसे वेरी करती है। और अब हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, जो कि आपकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यहाँ पे आपको क्योंकि 40 क्वेश्चंस मिलते हैं तो कुछ समझने की कोशिश करिए। सपोज पहले अटैम्प्ट में हमने 20 सवाल 20 क्वेश्चंस बिल्कुल सही कर दिए हैं, जिनमें आपको श्योरिटी है कि आपका आंसर गलत नहीं है बिल्कुल भी, तो यहाँ पे 20 नंबर आपको मिल जाते हैं। लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे हैं अभी भी आपके पास जिनमें आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, ए बी सी डी, ये हैं आपके ऑप्शंस। आपको ए और सी में कन्फ्यूजन है सपोज फॉर एग्जाम्पल, और बाकी में आपको श्योरिटी है कि ये आपका आंसर नहीं हो सकते दोनों। तो आप क्या करेंगे? तो इन 5 क्वेश्चंस के लिए आप कोई एक ऑप्शन जो इनमें से आपको ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है वो ऑप्ट कर लें। और ऐसा करते ही आप कितने मार्क्स ले सकते हैं? 5 में से 3 क्वेश्चन आपके शॉर्ट सही हो जाएंगे, इससे कम सही होने की चांस बहुत कम है। तो 3 मार्क्स तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन 2 सवाल चूँकि गलत हुए हैं, 0.5 मार्क्स आपका कट भी जाएगा, तो 2.5 का गेन आपको यहाँ पे हो चुका है। क्लियर? अब आपके बचते हैं 15 सवाल। तो 15 सवालों को आप कैसे करेंगे? तो इन 15 सवालों के लिए भी आप ऐसा ही देखेंगे, ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन जो आपको लगता है, लेकिन सब में एक ही ऑप्शन ऑप्ट होना चाहिए। अगर ए ऑप्ट कर लिया तो 15 के 15 में ए लगेगा आपका आंसर, बी ऑप्ट कर लिया तो 15 के 15 में बी। वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सी के चांस ज़्यादा होते हैं कि सी ज़्यादा सही होगा आपका। तो आप सी पे करें तो ज़्यादा एक्सपर्ट ज़्यादातर जो है यही कहते हैं कि आप सी की तरफ जाएँ। तो आपने अगर सी ऑप्ट किया 15 के 15 में, तो यहाँ पे 4 सवाल आपके सही हो जाएंगे। इसका मतलब 4 मार्क्स आपको फिर मिलने वाले हैं। लेकिन अभी आपके 12 सवाल, सॉरी 11 सवाल गलत हो जाएंगे। चांस ये हैं, तो 11 सवाल गलत होते ही आपको 2.75 मार्क्स तो आपके कट भी जाएंगे। तो यहाँ पे 2.7 माइनस करेंगे इसमें से, तो आपको कितना मिल जाएगा? 1.25 मार्क्स और मिल जाएगा। और इस ढंग से आप देखेंगे और 23.75 मार्क्स आपको मिल गए, जबकि 20 मार्क्स आपके आने चाहिए। तो 3.75 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल गए, जो कि आपके लिए आपकी मेरिट में आपकी पोजीशन बहुत ऊपर बढ़ा देंगे। तो इस ढंग से आप नेगेटिव मार्किंग टैकल करोगे। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान से नोट करें। चाहे तो वीडियो दोबारा देखें, चाहे वीडियो पॉज कर करके नोट करें, लेकिन भटके बिल्कुल भी नहीं। 100% आपका सिलेक्शन यहाँ से होगा।